नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। मेरे साथ इस वक्त हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू मौजूद हैं और हम बात करेंगे टैरिफ्स पर। जिस तरह से अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, भारत अपना स्टैंड बहुत पहले ही क्लियर कर चुका है कि हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि ये दादागिरी देशों की नहीं चलेगी। ये भारत का स्टैंड ऑलरेडी है। टैरिफ को लेकर भारत ये कह चुका है कि ये अन्यायपूर्ण है, अनुचित है और इलॉजिकल है। लेकिन ट्रंप के लगातार बदलते बयान, आज उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब तक टैरिफ विवाद भारत के साथ नहीं सुलझ जाता तब तक आगे आने वाले समय में व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। और ऐसे में भारत पर कितना असर पड़ेगा, जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स पर कितना असर इस चीज़ का देखने को मिलेगा, उस पर हम खास तौर पर बातचीत करेंगे। शैलेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या हम इसे US इंडिया टैरिफ फेस ऑफ कह सकते हैं अभी के लिए? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, ट्रंप ने जो अनाउंस किया है, वो 50% है। वो दुनिया का सबसे ज़्यादा लगाया गया टैरिफ है ब्राज़ील के साथ। ये दो ही कंट्रीज है जिन पे सबसे ज़्यादा टैरिफ है। तो ये कहीं ना कहीं जो अनाउंसमेंट था ये ड्रामेटिक था। एक तरफ जहां हम बातचीत कर रहे हैं, बैकग्राउंड में नेगोशिएशन चल रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन ऐसे में ट्रंप का इस तरह का बयान देना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करना, ये एक ड्रामेटिक मूव था। और ये टैरिफ नहीं है, पेनल्टी है। टैरिफ ये हुआ कि बातचीत के बाद जो आपने आपसी समझ के बाद जो आपने टैरिफ लगाया या इंटरेस्ट आप लगा रहे हैं, लेकिन ये एक पेनल्टी है कि आपने पहले 25% लगाया, उसके 2 दिन बाद में फिर 25% लगाया। तो ये कहीं ना कहीं रूस के साथ जो भारत के जो ट्रेडिंग जो टाइज हैं, ऑयल इंपोर्ट्स वहाँ से, ये भारत को इस्तेमाल करके रूस पर दबाव बनाना चाहते हैं कि वो नहीं चाहते कि भारत रूस से ऑयल को इंपोर्ट्स करे। लेकिन इसके बाद हमने सीधे तौर पर कल देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि हम अपने किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हित कहाँ आते हैं? हित यहाँ आते हैं कि अगर अमेरिका ये चाहता है कि जो उनके एक्सपोर्ट्स हैं, यानी यहाँ पर जो वो हम जो इंपोर्ट यूएस से कराते हैं, यहाँ पर उस पर ज़ीरो टैरिफ लगे। यानी कि अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो भारत बेचते हैं तो उस पर यहाँ पे ज़ीरो टैरिफ लगे, उसका सीधा असर हमारे छोटे किसानों पर होगा। तो वो भारत नहीं होने देगा, इसलिए भारत मिनिमम जो टैरिफ है वो यहाँ पर लगा रहा है, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि ट्रंप ने जो चुनावी वादे किए थे, जब वो कैंपेनिंग उनकी चल रही थी, तो उन्होंने एक ऐसा रवैया दिखाया कि वो एक ऐसे नेता हैं जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ आगे बढ़े, और डोमेस्टिक ऑडियंस को वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो उन्होंने वादे किए उस पर वो खरे उतर रहे हैं। तो फिलहाल अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो 3 हफ्ते का वक्त है। अभी 25% लागू हो चुका है, अगला 25% 27 अगस्त को लागू होगा। लेकिन उससे पहले एक यूएस का डेलीगेशन यहाँ आने वाला है और बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन इस बीच व्हाइट हाउस की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम इस बात को, इस पूरे मुद्दे को एस्केलेट नहीं करना चाहते अंटिल भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। यानी कि कोई रिटेलिएटरी एक्शन अगर जब तक भारत नहीं लेता है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। और व्हाइट हाउस ने ये क्लियर किया है कि वो इस ऑर्डर में अमेंडमेंट भी कर सकता है अगर भारत कुछ रिटेलिएट करता है। देखिए, अहम बात यह है कि ट्रंप ने जो भी फैसले अब तक लिए हैं, उन्होंने कई बार अपने फैसलों से यू टर्न लिया है। ये कहीं ना कहीं अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने के लिए कि वो अमेरिका के हितों को ध्यान में रखते हुए तमाम फैसले ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने टैरिफ का जिक्र किया, ना सिर्फ भारत पे बल्कि ब्राज़ील पे और ऐसे और भी कंट्रीज़ हैं, कनाडा की अगर हम बात करें। और हमने ये भी देखा है कि इसी बीच स्विट्जरलैंड को लेकर भी टैरिफ की बात हो रही, तो स्विट्जरलैंड के जो कंसर्न मिनिस्टर, उनको इमीडिएटली रवाना होना पड़ा अमेरिका के लिए ताकि उन पर इस तरह के टैरिफ ना लगाए, तो क्योंकि ये एक तरफा टैरिफ लगाए जा रहे हैं ट्रंप की तरफ से। दूसरी अहम बात, एक तरफ जहां ट्रंप ये कहते हैं कि इसमें हम अभी फिलहाल नेगोशिएट नहीं करेंगे, लेकिन व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से आज स्टेटमेंट जो है कहा गया है कि फुल एंड फ्रैंक हम डिस्कशंस के लिए तैयार हैं भारत के साथ में। तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका ये दुश्मन देश नहीं है। इनके इंटरेस्ट आज भी बहुत से कन्वर्ज होते हैं, बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर भारत और अमेरिका एक साथ खड़े हैं। बहुत से मुद्दे, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो या साउथ ईस्ट एशिया का मुद्दा हो, चीन का मुद्दा हो, डिप्लोमेटिकली भारत और अमेरिका एक ही बहुत से पॉइंट्स पर वो कन्वर्ज करते हैं। लेकिन टैरिफ एक ऐसा मुद्दा है जहां पर भारत और अमेरिका के इस वक्त इंटरेस्ट अलग अलग है और ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है। लेकिन फिलहाल अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो जहां जहां भारत और अमेरिका एक पॉइंट पर सहमति जहां पर है, उन पर फिलहाल बातचीत हो रही है। और जो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर दोनों के बीच में सहमति नहीं है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसको लेकर बातचीत अभी चल रही है। ऐसे में आपने कहा कि दरअसल दबाव अमेरिका रूस पर बनाना चाहता है भारत के कंधे पर बंदूक रख के। पुतिन ने हाल ही में मुलाकात की है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से।
पुतिन का कितना बड़ा रोल आप देख रहे हैं? भारत का न्योता भी स्वीकार किया, बहुत जल्द भारत भी आने वाले हैं। बिल्कुल, इस वक्त एनएसजी डोभाल जो है वो मॉस्को में थे। उनकी मुलाकात कल पुतिन से भी हुई है, वहाँ के कंसर्न मिनिस्टर से भी हुई है। उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि पुतिन बहुत जल्द भारत आने वाले हैं और ये एक बहुत बड़ी सिग्नलिंग है। एक तरफ जहाँ पुतिन इस महीने के आखिर में भारत आ सकते हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी चीन जा सकते हैं। तो जो ये अमेरिकन दबाव है, ये सिर्फ रूस और चीन पर नहीं है, कहीं ना कहीं दबाव अब भारत पर भी बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसके मायने दूसरे हैं। यहाँ पर वो रूस को टारगेट करने के लिए भारत को निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे में भारत के पास अमेरिका एक मार्केट है। अमेरिकन एक्सपोर्ट्स में इन फैसलों के बाद अमेरिकन एक्सपोर्ट्स में कमी आ सकती है। जो भारत एक्सपोर्ट करता है उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि इसमें देखिए सबसे ऊपर टेक्सटाइल से ऊपर वहाँ पे स्मार्टफोन्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, बहुत से ऐसे गुड्स हैं जिन पर टैक्स लग सकता है, फार्मास्यूटिकल्स हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर अमेरिका अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर 50% टैक्स लगाएगा, यानी कि इसका सीधा असर अमेरिकन कंज्यूमर पर भी होगा। ये सिर्फ भारत के लिए नुकसान नहीं होगा, बल्कि अमेरिकन कंज्यूमर जो भारत का जो सामान वो 100 रुपये में खरीदता था, उसको 150 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट्स जो हैं वो जेन्युइन है चीन के मुकाबले या बाकी अन्य देशों के मुकाबले। लेकिन ये डेड एंड नहीं है। भारत के लिए अमेरिका वन ऑफ द मार्केट्स है। भारत के लिए दुनिया के तमाम मुल्क हैं, जिसमें अफ्रीका भी शामिल है। या अगर हम लार्जर एरिया की बात करें तो जिसे ग्लोबल साउथ कहा जाता है। ग्लोबल साउथ एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत के लिए, जहां पर भारत अपने जो गुड्स है वो बेच सकता है। वहीं साथ ही साथ एक तरफ जहां अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है, लेकिन खुद अमेरिका जो है वो रूस से इंपोर्ट करता है, यूरेनियम इंपोर्ट करता है, यूरोपियन कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं। और भारत ने रूस से तेल लेना क्यों शुरू किया? भारत ने रूस से इंपोर्ट इसलिए करना शुरू किया, जब रूस पे सैंक्शंस लगे तो रूस ने अपने यहाँ पे ऑयल के दाम है उनको कम कर दिया, यानी सस्ता तेल बेचना शुरू कर दिया। इसलिए भारत ये साफ कर चुका है कई बार, क्योंकि जो भारत की जो एनर्जी नीड्स हैं, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, उनके एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि वो ऑयल इंपोर्ट करे। उनको ध्यान में रखते हुए इसीलिए भारत जो है वो अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करता है, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो इराक है। इराक के बाद सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के बाद तीसरे नंबर पर रूस है। तो ऐसे में यूक्रेन और रूस के बीच में जो चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं भारत वहाँ से तेल ले रहा है, इसलिए ये वॉर जारी रहेगी। ये गलत होगा। अगर वहाँ से रूस से अगर हम तेल लेना कम भी कर देंगे तो वॉर खत्म नहीं होगा। इसके दो पहलू मैं समझ पा रही हूँ। एक इसके जियो इकोनॉमिक हम कह सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी, और दूसरा जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स की भी बात हो रही है। आपने चाइना और रशिया और इंडिया जो एक रिक आजकल जिस तरह से, तो हम क्या कह सकते हैं कि अमेरिका खुद ही हवा दे रहा है इस एक नया जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में एक अलाइनमेंट बन रहा है चाइना का, रूस का और इंडिया का? देखिए, जाहिर तौर पर जो अभी करंट सिचुएशन है उसमें हम साफ देख सकते हैं कि एक तरफ जहां भारत पर अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए हैं, लेकिन वहीं पाकिस्तान जैसे देश पर वो 16% टैक्स लगा रहे हैं। वहीं हमने इसी बीच ये भी देखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाके व्हाइट हाउस में लंच करके आते हैं और वो फिर जाने वाले हैं, यानी कि एक महीने के अंदर 2 बार अमेरिका जा रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए दबाव बनाने को लेकर एक और पहलू है, जहां पर वो पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। और यहां तक कह रहे थे कि पाकिस्तान के हम ऑयल फील्ड्स सर्च करेंगे, और हो सकता है एक वक्त ऐसा भी आए कि पाकिस्तान भारत को तेल बेचे, जो कि बेबुनियाद इस तरह के बयान उनके पहले भी रहे हैं। लेकिन अब अहम बात यह है कि जो एक्चुअल डिप्लोमेसी है दैट इज इन प्ले। हो ये रहा है कि भारत और अमेरिकी जो नेगोशिएटर्स हैं वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं। आज इससे पहले भी मीटिंग्स हो चुकी हैं, आने वाले वक्त में भी मीटिंग्स होंगी। तो ये जो आपने जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट बोली है, आरआईसी पहले से एग्जिस्ट करता है। उसके ऊपर एक ग्रुपिंग है BRICS, यानी उसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका भी है। लेकिन RIC भी एक ऐसी ग्रुपिंग है जिसमें रूस, भारत और चीन शामिल है। लेकिन अमेरिका के ऐसे रवैये से कहीं ना कहीं भारत की जो अलाइनमेंट है ये मजबूत हो सकती है, लेकिन भारत के लिए मजबूरी नहीं है। भारत के लिए अपने हितों को दरकिनार करके वो चीन से हाथ मिला ले, ये भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इसमें तमाम फैक्टर्स इन प्ले होते हैं। क्योंकि चीन का भी रवैया हमारी तरफ हमने देखा है कि किस तरह का रहा है बॉर्डर्स पे खास तौर से। लेकिन कल हमने जो चीन का स्टेटमेंट देखा मोफा की तरफ से, उसमें कहा गया कि टैरिफ जो अमेरिका ने लगाया वो गलत है, वो ज्यादती है। तो रूस का भी लगभग यही कहना है, यहाँ तक कि अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त
इजराइल तक ने ये कह दिया है कि हम भारत को ये सलाह देना चाहते हैं कि इस वक्त जो ट्रंप सरकार उससे कैसे निपटना चाहिए। और ऐसे में सिर्फ जो भारत के दोस्त हैं देश वही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर भी अमेरिकी सांसद भी इस बात को मान रहे हैं और इसको लेकर बयान दे रहे हैं कि दे आर वरिड एक्चुअली अबाउट भारत और यूएस के रिलेशंस को लेकर, जो कई सालों बाद अब इस लेवल पर आए हैं। दे आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट द रिलेशंस बेसिकली। बिल्कुल, अभी हम आज सुबह हमने जो फॉरेन हाउस अफेयर्स कमेटी है डेमोक्रेट्स की, उसका एक स्टेटमेंट सामने देखा जहां पे उन्होंने कहा है कि जो ट्रंप के लेटेस्ट टैरिफ टेंट्रम्स हैं ये रिस्क पे डाल रहा है भारत और अमेरिका के संबंधों को, जिसको कई सालों तक हमने काम किया है और रिश्तों को बेहतर हुआ है। और आपको याद दिला दें कि सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों के बीच में वो था 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जहां पर भारत और अमेरिका एक मंच पर आए और समर्थन मिला भारत को बहुत, और उसके बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में बहुत बड़ा उछाल भी आया। हमने देखा कि जो डिफेंस टाइज वो भी काफ़ी मजबूत हुए। आतंकवाद के मुद्दे पर हमने देखा है हाल ही के अंदर टीआरएफ जिसने पहलगाम हमले को अंजाम दिया उसको प्रतिबंधित करने वाला पहला देश जो है वो अमेरिका बना। तो ऐसे में हमारी जो डिप्लोमेसी है वो अलग है। यहाँ पे फैक्टर है इकोनॉमी का। कहीं ना कहीं ट्रंप पर भी दबाव है कि जो उन्होंने दिखाया, जो ट्रेलर उन्होंने दिखाया था अपनी कैंपेनिंग के दौरान, उसका एक्चुअल फिल्म के पिक्चर कैसी होगी। पिक्चर में ये दिखाना चाहते हैं कि जो मैंने कहा था मैं वही कर रहा हूं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये दिस टैरिफ वॉर इज ऑल्सो अबाउट ट्रम्प्स ईगो। बिल्कुल कहा जा सकता है कि देखिए ट्रंप के बयानों को लेकर पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में इस पर चर्चा होती है कि जिस तरह के वो बयान देते हैं और बहुत मजबूती के साथ बयान को रखते हैं। उन्होंने एक बार एक बयान दिया था कि हम मैक्सिको के साथ एक वॉल बनाएंगे लेकिन पैसे मैक्सिको से ही लेंगे, तो वो आज तक नहीं हो पाया। तो इस तरह के बयान देना, और यहाँ तक भी उन्होंने ये भी कहा है जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, देखिए अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है, एप्पल है, और एप्पल जैसी कंपनीज जो है उनको मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बहुत मुश्किल है, बहुत महंगी है, तो इसके लिए उसको आउटसोर्स करते हैं। पहले उसका प्रेफरेंस चीन था, लेकिन अब वो धीरे धीरे भारत हुआ है। हमने हाल ही में देखा कि एप्पल स्टोर्स दिल्ली में, जैसे मुंबई में भी खुले हैं, टेस्ला जैसी कंपनीज भारत में आई हैं, और एप्पल की तरफ से ये स्टेटमेंट भी सामने आया कि जो ट्रंप कह रहे हैं कि वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो जाहिर तौर पर जो कंपनीज हैं वो भी अपना हित जान रही हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, भले ही उन पर ट्रंप अब टैक्स लगाने की बात कर रहे हों, लेकिन असल बात यह है कि ट्रंप भी ये बात जानते हैं कि भारत एक मजबूत कंट्री है, भारत एक बड़ा मार्केट है, और इतना ही नहीं बल्कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो 7 ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो कि भारत के ओरिजिन के हैं, तो वो भी जानते हैं कि भारतीयों की काबिलियत क्या है। लेकिन ऐसे में रिश्तों को ध्यान में रखते हुए उनको बयान देने चाहिए। हालांकि जो उन्होंने हाल के बयान दिए हैं वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने के लिए दिए हैं, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया कि हमने अपनी रेड लाइंस खींच रखी हैं, हम उन रेड लाइन से पीछे नहीं हटेंगे, जिसमें किसानों का, पशुपालकों का जो हित है वो सबसे ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहे फार्मर्स के लिए हो या फिर फिशरमैन के लिए हो, डेयरी इंडस्ट्री के लिए हो, उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि हम अपने दम पर इस टैरिफ वॉर से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की ज़रूरत ऐसे समय में भारत को पड़ेगी या पड़ सकती है? ब्राज़ील से ऑलरेडी बातचीत हो रही है भारत की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ब्राज़ील के साथ भारत की बातचीत हुई है, ब्राज़ील के साथ हमारे अच्छे संबंध भी रहे हैं, और हमने ये भी देखा है कि कल ही प्रधानमंत्री मोदी को खुद प्रेसिडेंट लूला की तरफ से फ़ोन आया था जिसमें उन्होंने बातचीत की। माना जा रहा है कि टैरिफ को लेकर बातचीत हुई। हालांकि प्रेसिडेंट ब्राज़ील के जो है उन्होंने हाल ही में ये कहा गया कि जब उन पर इस तरह का टैक्स लगाया गया जो सिमिलर टैक्स था 50% का, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं अमेरिका जाके मैं नेगोशिएट नहीं करूंगा, ये वन साइडेड इस तरह की जो पेनल्टी लगाई जा रही है उससे वो सहमत नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी अमेरिका के लिए ये है कि भारत के जो संबंध हैं वो हमारे इंटरेस्ट को देखते हुए भारत ने बनाए हैं। आज 1 साल 2 साल में नहीं बनाए, इसमें कई साल लगे हैं, कई दशक लगे हैं भारत को ये रिलेशन बनाने में, चाहे वो रूस के साथ हो, ईरान के साथ हो, अमेरिका के साथ हो। तो ऐसे में ट्रंप के इशारों पर नाचना ये भारत नहीं करेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि इंपोर्ट्स में कोई कमी नहीं लाई जाएगी। भारत की जो ऑयल नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए जो इंपोर्ट हमें करना है वो ज़रूरी है। उसी तरह से जो किसानों के हित है, कल प्रधानमंत्री ने खुद ये बात कही कि हितों के साथ समझौता नहीं करूंगा, भले ही मेरी निजी इसमें मुझे अगर नुकसान होता है। तो ये मैसेजिंग बहुत क्लियर है कि भारत ने, भले ही ट्रंप ने पहले 25 फिर दोबारा 25 लगाया, लेकिन भारत ने अपना स्टेटमेंट क्लियर कर दिया कि आपने जो कदम उठाए हैं वो एक तरफा हैं
उसका कोई लॉजिक नहीं है, तर्कहीन है और ये सही नहीं है। तो जाहिर तौर पर अब फिलहाल अब आगे क्या होगा, क्योंकि देखिए भारत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। तो ये दोनों डेमोक्रेसी के बीच में जो आदान प्रदान है वो बहुत पहले से चल रहा था। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि नेगोशिएशन के थ्रू ये बातें कितनी हद तक रिजॉल्व हो पाती हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह का रवैया ट्रंप ने अपनाया हुआ है, चीज़ें आसान ट्रंप के लिए भी नहीं होंगी। स्ट्रैटेजिक डिस्टेंसेस तो आ ही गए हैं भारत और अमेरिका के बीच। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि इस पूरे टैरिफ वॉर, टैरिफ फेस ऑफ, टैरिफ सिनेरियो में क्या हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे सीन में ब्रिक्स देशों की एकजुटता यहाँ पर उभर कर आ सकती है सामने, और अमेरिका इस चीज़ को नहीं भांप पा रहा है? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पहले तो ये कि अगर भारत के संबंध ईरान से अच्छे हैं या भारत के संबंध रूस से अच्छे हैं तो इसकी परेशानी ट्रंप को होती है, ये चुभता है ट्रंप को। दूसरा ये कि जो ग्रुपिंग तैयार की गई थी BRICS, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं, खासतौर से वो कंट्रीज़ जो कि डेवलप नहीं है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ है, हालांकि चीन का भी इसमें हिस्सा रहा है। और इस ग्रुपिंग की शुरुआत हुई थी, इसमें कोशिश ये की गई थी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके पैरेलल में एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जाए जिसका फोकस इकोनॉमी होगा। तो इसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो किसी एक के इशारों पर ना नाचे, वो ऐसे सिस्टम बने ताकि विकास के लिए हमें हर बार वर्ल्ड बैंक के पास ना जाना पड़े। तो ब्रिक्स एक अलग ग्रुपिंग है, इस ग्रुपिंग से भी ट्रंप को परेशानी है। तो जाहिर तौर पर ट्रंप इस वक्त इस ऐसे मौके पर खड़े हैं जहां पर वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को ये मैसेज दे पाएं कि जो उन्होंने वादे किए थे उनको पूरा कर रहे हैं। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का उन्होंने नारा दिया था, तो उसी डायरेक्शन में वो काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में भारत अपने हितों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और भारत के जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, भारत के जो आपसी संबंध, जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स कहते हैं, उन पर भी भारत अपने उस पे भारत बना हुआ है, वो किसी के साथ बिगाड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि चाहे चीन हो चाहे रूस हो, भारत सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखेगा यहाँ पे, उसके तहत ही जो रिलेशन वो आगे बढ़ती है। आई थिंक ये भारत का नया स्टैंड है कि भारत ने अपने बारे में सोचना अपने तरीके से शुरू किया है, और ये दर्शाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो स्टेटमेंट्स दिए थे और विदेश मंत्री ने हाल ही में जो स्टेटमेंट्स दिए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि भारत आज खुद के बलबूते पर खड़ा है और अपने डिसीजन मेकिंग जो है वो अपने तरीके से अपने हित को साधते हुए कर रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत में। तो टैरिफ वॉर को लेकर कई सारे पहलू हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, और हमने इस चर्चा में उन तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश की है। लेकिन फिलहाल इस खास मुलाकात में, इस खास बातचीत में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।